आज मेरा जो यहाँ लाइव आकर के जो अपील का प्रोग्राम है उसके मुताबिक मैं दोनों तरफ से अपील करना चाहता हूँ। जो लोग, मेरी पहली अपील है कि जो लोग आंदोलन में शामिल हैं या फिर आंदोलन को चला रहे हैं, आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनमें 40 मेंबर हैं, 40 अलग अलग संगठनों के सदस्य, एक एक सदस्य लिए गए हैं, और बड़े बड़े संगठनों के और छोटे संगठनों के सदस्य जो है उनमें नहीं। इसी तरीके से उन्होंने ऊपर से 39 मेंबर में से जो सरकार से वार्ता करने और काम करने के लिए सभी 40 लोग नहीं जा सकते, तो वहाँ 7 मेंबरी कमेटी है और 7 मेंबर उस कमेटी के अंदर 7 सदस्य हैं। तो मैंने उन लोगों को बार बार कहने का प्रयास किया है, मिल करके भी इशारे में समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है अभी तक कि क्योंकि इसलिए नहीं आई है कि उस जो दुश्मन है वो बहुत शातिर है, और दुश्मन को हमारा भाई किसान कह दो या ओबीसी कह दो, ये समझ नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। इसकी वजह से हो सकता है कि उनको दिक्कत आ रही हो। तो हमने कोशिश की है समझाने की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई इस तरीके का इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और दुश्मन का जो हथियार है येन केन प्रकारेण में, वो ये है कि इनको पहले तो सेग्रीगेट करो, अलग करो। यानी कि इस आंदोलन को, जिसको हम लोगों ने 1 महीने 3-4 दिन ऊपर हो गए हैं, 22 तारीख से हम लोग आज 5 दिन ऊपर हो गए, 1 महीने 5 दिन में इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का जो हमने काम शुरू किया, और उस आंदोलन के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हुई और पूरे देश के अंदर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। लेकिन जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना, उसमें जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था उतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। जितनी भागीदारी हमें चाहिए थी लोगों की कि इस देश के अंदर जो बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है, तो इस दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन में जितनी संख्या में हम चाहते थे और जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए या जो उबाल पूरे देश में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इधर जो आंदोलनकारी लोग हैं और आंदोलन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उन लोगों के सामने क्या समस्या है। उन लोगों के सामने समस्या ये है, या फिर वे एक समस्या को पाले हुए हैं कि वो दुश्मन जिस तरीके से सेग्रीगेट रखना चाहता है ओनली किसान आंदोलन, तो यहाँ पर भी ये खुद लोग भी, नेता भी, इसको सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जन जन आंदोलन, आम उपभोक्ता का आंदोलन, अन्न खाता का आंदोलन हम बनाना चाहते हैं, उसके अंदर ये एक सबसे बड़ी बाधा है कि यहाँ के लीडर जो है वो खुद इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन तक सीमित रखना चाहते हैं। जब ये किसान आंदोलन तक सीमित रहता है, कानून बनाया जाए, एक रेट फिक्स किया जाए, उसके अनुसार ही पूरे देश के अंदर अनाज की बिक्री हो, ये सारी चीज उनकी मांग है। दूसरी मांग, एक और अन्य मांग उनकी है, वो है किसानों को जो एमएसपी की वजह से नुकसान हुआ है, उस नुकसान की वजह से वो ऋणी हुए हैं और उनका जो है कर्जा माफ किया जाए, ये बात। लेकिन जितनी भी बातें हैं, चाहे 3 बिल है, चाहे एमएसपी है, चाहे इकलौता आंदोलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से मतलब इस आंदोलन के अंदर ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो हमने इनसे बार बार अपील की है कि भाई अगर आप मजदूरों का साथ लेना चाहते हो तो आपको मजदूरों की आवाज़ उठानी चाहिए। मजदूरों के साथ भी तो अन्याय हुआ है, मजदूरों के लिए भी तो काला कानून बना है। जैसा हमने यहाँ कहा है कि आपको काले कानून की जो बात है, तो उसमें 3 काले कानून वापस लो, ऐसा आप कह रहे हो। ये कह रहे हो कि 3 काले कानून वापस लेकर के ही हम जाएंगे, घर जाएंगे। तो ये क्यों नहीं कहते कि सारे काले कानून वापस लो। सारे काले कानून की जब आप बात करोगे तो सारे काले कानून में मजदूरों का भी मामला आएगा जो 12 घंटे का टाइम वर्क कर लिया। कर्मचारी अधिकारियों का भी अभी उन्होंने जो है आदेश निकाल दिया, उसके बिल पास करके कि भाई 12 घंटे उनको काम करना पड़ेगा ऑफिस के अंदर, 8 बजे से रात को 8 बजे तक, या जो भी 6 से 6 बजे तक जो भी निर्धारित किया, लेकिन 12 घंटे कर दिया। कर्मचारी अधिकारियों का 12 घंटे हो गया, मजदूरों का 12 घंटे हो गया। तो अगर इनकी आवाज़ को आप इसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे, साथ में इस मुद्दे को नहीं रखोगे, तो वो इस आंदोलन में शरीक क्यों होंगे, वो इस आंदोलन में भाग क्यों लेंगे, एक बड़ी बात। दूसरी बात है कि
इस देश के अंदर महिलाओं के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, वो शिक्षा न ले सके और अच्छे ऊंचे पदों पर न जा सके, इसके लिए उन्होंने जो तब्दीली की है उनके अधिकारों में, उसको भी यहाँ उठाना अनिवार्य है। उसके बाद में जो पूरे देश के अंदर शिक्षा के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, उसमें किसानों के बच्चे भी हैं, मजदूरों के बच्चे भी हैं, कर्मचारियों के बच्चे भी हैं, उपभोक्ताओं के बच्चे भी हैं, व्यापारियों के बच्चे भी हैं, सभी वर्गों के बच्चे जिनके लिए शिक्षा के दरवाजे पूरे 1 साल से बंद है। और हम लोग बार बार ये कह चुके हैं कि ये दरवाजे अब खुलने वाले नहीं है, खुलेंगे भी नहीं ये दरवाजे, ठीक है ना। उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी हजारों साल तक हमें शिक्षा से वंचित करके ही गुलाम बनाया। ये तो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और इन लोगों ने, और जो है फातिमा शेख जैसे महापुरुष जो हमारे समाज में हुए, उन्होंने शिक्षा के दरवाजे शूद्रों के लिए खोले, और वो हमें शिक्षा मिली जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आंदोलन चलाने लायक हुए हैं। तो इस चीज़ हमें समझनी होगी कि शिक्षा के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो शिक्षा के दरवाजों को खुलवाने की बात कौन करेगा, वो मुद्दा यहाँ कौन उठाएगा। उसके साथ साथ जिस तरीके से निजीकरण हुआ है, निजीकरण के अंदर हम देख रहे हैं कि उन्होंने सारा का सारा प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है। चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे हवाई अड्डे का मामला हो, चाहे जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, चाहे जितने सरकारी विभाग हैं, चाहे पानी और बिजली तक भी उन्होंने अब उसको प्राइवेट कर दिया है। पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद बीज, इनको भी उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। आम उपभोक्ता के काम का जो सामान है, उपभोग की वस्तु है, उसका भी उन्होंने इस तरीके से मॉल वगैरह जिस तरीके से आप देख रहे हो, उसके अनुसार उन्होंने इसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और वहाँ पर भी एक आम आदमी को अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो इस चीज़ को एक समझना पड़ेगा। जब ये हम चाहते हैं कि जन जन का आंदोलन बनाया जाए, और जन जन का आंदोलन बना तो रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ये आंदोलन अब जन जन का आंदोलन बन गया है। हाँ ठीक है, ये बात हमें अच्छी लगी है कि अब यहाँ पर संविधान की बात उठने लगी है, संविधान की बातें होने लगी है, संविधान के प्रीएम्बल पढ़े जाने लग गए हैं, संविधान की बातें बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान को भी बोलने के ऊपर, जो हिंदुस्तान शब्द के ऊपर भी पाबंदी लगाने का यहाँ प्रयास शुरू हो गया है। बार बार लोगों को टोका जा रहा है कि भाई भारत देश है तो भारत रखा जाए, इसको हिंदुस्तान नहीं बनाया जाए। इस तरीके के प्रयास तो शुरू हुए हैं, लेकिन जहाँ तक है कि हमें जन जन का अगर सपोर्ट लेना है, समर्थन लेना है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को जन जन की बात यहाँ उठानी पड़ेगी, जन जन के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को लेकर के हमें अपनी जो है शर्तें जो बनी हुई हैं सरकार के साथ में, उसमें इजाफा करना चाहिए। जो भी 3-4 शर्तें हैं, उन शर्तों तक हमें सीमित न रह करके हमें हमारी शर्तों को बढ़ाना चाहिए। हमारी जैसे जैसे शर्तें बढ़ेगी, वैसे वैसे सरकार का सिरदर्द बढ़ेगा। जब सरकार का सिरदर्द बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे सरकार को झुकना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता हमारे पास में नहीं है।